हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। अपनी चर्चा बीजगणित पर चल रही थी, जिसमें से हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को कवर किया था। उसी क्लास को दोस्तों आगे बढ़ाएंगे और भी हम आगे अगले टाइप के क्वेश्चनों को करने वाले हैं कि हमारे एग्ज़ाम में और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी के बारे में दोस्तों अपनी चर्चाएँ होती रहेंगी और आप अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तब तक दोस्तों मैं अगले टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करता हूं कि आगे हमसे और किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे भी जाते हैं, जैसे इस प्रकार से दोस्तों टाइप नंबर जो भी हो आप डाल सकते हैं। यदि आपको x प्लस 1/x बराबर k दे दे हो तो हमें किसकी दोस्तों x माइनस 1/x की वैल्यू पूछ ली जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें था दोस्तों a प्लस यानी x प्लस 1/x बराबर कुछ वैल्यू दिया जाता था और फिर इसके बाद x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी जाती थी। यदि यहाँ प्लस है तो माइनस लगा करके 2 घटा देते थे, जबकि इसमें ऐसा आपको नहीं करना है। इसमें अंडर रूट लगा करके k², यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस में आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये दोस्तों पहला पॉइंट हुआ। इसी प्रकार से यदि आपको देखिए x माइनस 1/x बराबर k दे दिया जाए और आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछ ली जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। अंडर रूट k² यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा करके 4 को ऐड कर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को दोस्तों ऐसे सॉल्व करना है। तो ये दोनों कंडीशन अपन को याद रखना है। इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए क्वेश्चनों को आगे सॉल्व करेंगे। अब यदि आप पूछना चाहें कि ये कैसे आया, तो दोस्तों जो साइंस बैकग्राउंड का है तो उसको तो आसानी से पता चल चुका होगा कि ये कैसे आया है। ये दोस्तों ये प्लस बी का होल स्क्वायर मैं जब करूँगा, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा, तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा और यहाँ k² हो जाएगा। तो यहाँ पर +2 होगा, उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद मुझे माइनस का a माइनस बी के होल स्क्वायर का रूप बनाना होगा, तो एक बार फिर -2 वहाँ पर ऐड होगा तो -4 हो जाएगा। फिर इसके बाद उसका वर्गमूल निकाल दूंगा तो x है -1/x का मान निकल के यही आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको भी अपन खोल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई समय बर्बाद करने से कुछ दोस्तों नहीं मिलेगा अपन को। तो अपन सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। देखिए, पहले मैं नॉर्मल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूँगा। यदि हमसे क्वेश्चन में कैसा पूछा जाए, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आपको दे दिया जाए x प्लस 1/x बराबर 5 हो, तो आपसे वैल्यू पूछ ली गई x माइनस 1/x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपको दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 5, तो मैंने बताया x माइनस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें रूट लगाएं। यहाँ प्लस है तो माइनस लगाएं, यानी कि k²। तो k की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा 25 -4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 21। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। अब किसी भी प्रकार की दोस्तों आपको कठिनाई नहीं हुई होगी। अब देखिएगा, और भी 1-2 टाइप के क्वेश्चनों की दोस्तों मैं चर्चा कर लूँ आपसे। एक बार माइनस को भी देख लेंगे। यदि आपको माइनस में दे दिया जाए, देखिए यहीं पर चर्चा कर लेंगे। सब दोस्तों हम पहले सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। यदि x माइनस 1/x बराबर 3 दे दिया जाए, तो आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछ ली गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट लगाएंगे, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, अपन प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अंडर रूट 13, यानी कि कितना आएगा रूट 13। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे अपन सभी प्रकार के क्वेश्चनों की
चर्चा करते रहेंगे। अब देखिएगा मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करूं, जैसे आपको दे दूं मैं, देखिए x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो आपसे पूछ ली गई वैल्यू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या कर दी गई दोस्तों, आपसे पूछ ली गई। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको करा चुका हूँ। यदि आप सोचें कि x माइनस 1/x की वैल्यू निकालें तो ऐसा गलत सोच रहे हैं, मैंने तो इस वजह से लिखा है कहीं आपको वो दोस्तों टाइप भूल तो नहीं गए हैं, तो कुछ नहीं, उसी प्रकार का है। x प्लस 1/x बराबर यदि p दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होता है, p स्क्वायर माइनस 2। इसी प्रकार से ये दिया है तो यहाँ से हम पहले स्क्वायर में जाएंगे, फिर इसके बाद दोस्तों फोर्थ में ही जा सकते हैं पावर में, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि 25, फिर इसके बाद ये प्लस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ से 23। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना मालूम हो चुका है अपन को, 23 प्राप्त हो चुका है। फिर इसके बाद दोस्तों अपन क्या करेंगे इसका, यानी कि क्या करना होगा, अब इसका 4 घात निकालना है। तो एक बार फिर से इसका वर्ग करना होगा, तो यहाँ से हम किस में निकाल सकते, पहुँच सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो देखिए यहाँ प्लस है तो अब क्या होगा, अपना माइनस होगा, यानी कि 23 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 23 का वर्ग कितना होता है, तो 529। 23 का क्या होता है वर्ग, तो 529 लिख दूंगा मैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है तो अब माइनस लगाऊंगा, कितना घटाऊंगा दोस्तों, तो 2 घटाना होगा। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, तो यानी कि 527 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा मैं थोड़ी से और दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा कर दूं। देखिए अब जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लिखूंगा। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। मैं ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूं, जिससे आपके सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। यदि x की पावर 22.5 प्लस 1/x की पावर 22.5 बराबर आपको कितना दे दूं मैं, 3 दे दूं, 3 हो तो x की पावर 45 प्लस 1/x की पावर 45 की वैल्यू आपसे पूछी गई। तो देखिए कुछ लोग तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देख करके ही डर जाएंगे कि x की पावर 45 है, इसकी कैसे पावर कर सकते हैं। तो यदि आप इसको ध्यानपूर्वक देखें तो ये 45 का ही आधा लिखा है, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो फिर से हमें 45 ही प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमें मान दिया गया है। तो यदि हम इसका वर्ग कर दें, यानी कि उसी फॉर्मूले को याद करें, x प्लस 1/x बराबर p के बराबर है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p स्क्वायर माइनस 2। इसी प्रकार से ये भी वैल्यू दी गई है, तो x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 प्लस 1/x की पावर 45 बराबर। अब देखिएगा इसका वर्ग किया तो 9 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो अब मुझे क्या लगाना होगा, माइनस का 2 लगाना होगा। तो x की पावर 45 प्लस 1/x की पावर 45 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा, मैं इसी आपसे दोस्तों आशा कर सकता हूं। मैं बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन लिखा है, ये सिर्फ मैंने अभी आपको वही क्वेश्चन कराए हैं जो क्वेश्चन दोस्तों अभी तक मैंने पीछे की क्लासों में कराए हैं। सिर्फ मैंने इन्हीं 2 क्वेश्चनों को अलग से कराया है। धीरे धीरे दोस्तों मैं लेवल को बढ़ाऊंगा। अब देखिएगा और हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और भी अच्छे सा क्वेश्चन लिखूंगा मैं, जो कि हमसे ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो वैसे क्वेश्चन की भी दोस्तों हम चर्चा कर लें। तो दोस्तों आप धैर्य बना के क्लास को सुनते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करते रहिए। ये आपसे वादा है कि किसी भी टाइप का दोस्तों क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बीजगणित भी अपने आप में दोस्तों अहम भूमिका
निभाती है। इससे भी क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और इनमें कैलकुलेशन भी दोस्तों विशेष ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है और थोड़ा सा दोस्तों दिमाग का ही यूज करना पड़ता है। यदि आपके सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा होगा। आपसे पूछा गया इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था, यदि अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स बराबर 3 हो तो आपसे मान पूछा गया था एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 47 की क्या पूछ ली गई थी, वैल्यू पूछी गई थी, यानी इसका मान हमसे पूछा गया था। और आपको ऑप्शन यदि मैं देना चाहूँ तो दोस्तों ऑप्शन भी दे सकता हूँ, आपको ऑप्शन भी दिए गए थे। देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला -1 ऑप्शन था, दूसरा -2 था, फिर 3 था, फिर 2 था। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं पहले इसमें रूट है, फिर इसके बाद यहाँ स्क्वायर है, तो हमें दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ स्क्वायर की साइड ही जाना पड़ेगा। तो इसको देखिएगा कैसे कर सकते हैं, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से यानी कि रूट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूँगा। अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स बराबर 3 दिया गया है। तो हम यहाँ से यदि हम वर्ग कर दें तो x प्लस 1 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 9। अब दोस्तों बात यहाँ पर फंस जाती है कि प्लस आएगा या माइनस। तो मैंने बताया इस चिन्ह को देख कर कि यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और कितना माइनस कर देंगे तो 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 एक्स बराबर 7। लेकिन दोस्तों अपने प्रश्न का आंसर यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्क्वायर के रूप में पूछा गया है। तो अपन को भी स्क्वायर की ओर चलना होगा। तो एक बार फिर से इसी फॉर्म में खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 49। अब दोस्तों फिर वही बात कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा करके 2 घटा देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर 47। अब देखिएगा यदि इसको मैं और सॉल्व करना चाहूँ, ये कॉमन के रूप में रखा है तो इसकी भी वैल्यू अपन यानी कह सकते हैं x की पावर 4 और इसमें -47 एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही पूछी गई है। तो इसी प्रकार से इसको सॉल्व करें यदि तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा 47 एक्स स्क्वायर, और सॉल्व करें तो x की पावर 4, इसको इस साइड ले आएँ तो माइनस हो जाएगा 47 एक्स स्क्वायर, और इसको साइड ले जाएँ तो -1। तो इसका आंसर कितना आया, -1। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, -1 होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा अब जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है और ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा भी गया है और पूछे भी जाते हैं। देखिएगा मैं दोस्तों धीरे धीरे आपको सभी प्रकार के क्वेश्चनों से परिचित करवा दूंगा। इस प्रकार से आपको दिया गया यदि x फिर इसके बाद प्लस 1 एक्स बराबर 5 हो तो आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली गई। अब देखिए अभी तक हमने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है। यदि यहाँ x प्लस 1 एक्स की वैल्यू इतनी दी गई हो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का मान पूछ सकता है, या एक्स स्क्वायर प्लस वो x की पावर 4 भी कर सकता है, x की पावर 8 भी कर सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों पूछा गया है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम इसको खोलें एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर को, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है। तो एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा, यानी कि इसको मैं
आगे बढ़ाना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको समझिएगा। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ये क्या होगा, जुड़ेगा, यानी कि x प्लस 1/x, और ये एक बार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो x माइनस 1/x। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। ये इसी फॉर्म में लिखा है। अब दोस्तों यदि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम हो जाए और x माइनस 1/x की वैल्यू भी मालूम हो जाए तो हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू तो ये दे दी गई है। यदि हमें x माइनस 1/x की वैल्यू और मालूम हो जाए तो आसानी से आंसर तक पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x माइनस 1/x की वैल्यू। तो इसके लिए निकालने के लिए अभी मैंने जस्ट बताया है कि अंडर रूट लगाएंगे और इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। फिर इसके बाद यहाँ प्लस है तो कितना घटाएंगे, माइनस का 4 कर देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, यही सब मैंने बताया है। यदि यहाँ माइनस होता तो प्लस, तो यहाँ से x माइनस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 21। तो देखिए हमें x माइनस 1/x की वैल्यू मालूम हो गई और x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम हो गई, तो आसानी से हम x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी दोनों का क्या कर दें, हम मल्टीप्लाई कर दें, 5/√21। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि 5/√21 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसा क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा गया है और पूछे भी जाते हैं। अब देखिएगा, अब जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन लिखूंगा। अब मैं देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, यदि x बराबर अंडर रूट, इस प्रकार से आपको दिया गया रूट और फिर रूट दे दिया गया, 2 बार रूट दे दिए गए, 3 + 2/√2/3 माइनस 2/√2 इस प्रकार से आपको दिया गया। तो आपसे वैल्यू पूछी गई थी यहाँ पर किसकी वैल्यू, x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 की वैल्यू पूछी गई। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी गई है। यदि हमें या तो दोस्तों x की पावर, तो x की वैल्यू इसमें रख दें, फिर इसके बाद 8 करें तो x की पावर 8 का ही हमें मान निकालना होगा। तो देखिएगा यदि मैं इसका वर्ग कर दूं तो एक वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक बार वर्ग कर दूं तो ये भी हट जाएगा, तो यहाँ x की पावर 4 हो जाएगा। तो मैं एक साथ दोस्तों लिख रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि 2 बार वर्ग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा और ये दोनों रूट हट जाएंगे, तो 3 + 2√2 हो जाएगा और अपॉन 3 - 2√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं दोस्तों इसका उल्टा रूप लिखना चाहूँ, क्योंकि हमें 1/x की पावर 4 की वैल्यू भी चाहिए, तो ये इसका मान उल्टा हो जाएगा, 3 - 2√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 + 2√2 हो जाएगा। यदि मैं इसको जोड़ना चाहूँ तो दोस्तों जोड़ करके लिखा गया है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। यदि मैं इसको दोस्तों जोड़ूंगा तो इनका तो एलसीएम हो जाएगा, यानी 9 2 दूना 4 दूना 8, तो ये तो दोस्तों 1 हो जाएगा। इसका वर्ग करूंगा तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसके बाद इसका करूंगा तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a² + b² 2 बार जुड़ जाएगा, जबकि माइनस का 2ab क्या हो जाएगा, ये मान क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो इसके लिए 2 लिख सकता हूँ, मैं एक साथ ही कर रहा हूँ। यहाँ से a² होगा तो a² कितना है, 9, फिर इसके बाद + b² होगा तो 4 दूना 8 आ जाएगा यहाँ से। तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 17 दूना 34। फिर इसके बाद दोस्तों हमें x की पावर 8 में जाना है, तो 34 का हमें क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। तो देखिएगा यहाँ से मैं पहुँच सकता हूँ x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 में। तो इसका वर्ग करूँगा तो कितना होता है दोस्तों, 1156 होता है। फिर इसके बाद ये प्लस है तो माइनस आएगा, तो कितना माइनस होगा, तो 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आंसर 1154। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर
हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। अब देखिएगा, अब जो मैं क्वेश्चन लिखूँगा वो भी क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा और ऐसा क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाएगा उसकी चर्चा दोस्तों अपन करेंगे। देखिए, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं दोस्तों अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को कराने का प्रयास कर रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता रहे और आपको ऐसे क्वेश्चनों में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखिए, अब मैं इस टाइप का क्वेश्चन लिख दूं, आपको दे दिया गया यदि इस प्रकार से पूछा जाए, यदि x माइनस 5 अंडर रूट x इसी प्रकार का शायद दिया गया है -1 बराबर 0 हो, तो आपसे वैल्यू पूछी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। ये दोस्तों उसी टाइप का फिर से क्वेश्चन हो गया। यदि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम हो जाए तो आसानी से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो इस रूट x को क्या करना होगा, हमें हटाना होगा। तो रूट x को हटाने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट x से भाग दे देंगे तो एक अंडर रूट x बचेगा। तो यहाँ से मैं यहाँ लिख सकता हूँ रूट x से क्या कर दें, भाग देने पर, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट x और यहाँ से -5 क्योंकि रूट x हट जाएगा और यहाँ से 1/√x, तो यहाँ से 0 बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 1/√x और ये 5 उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए हमें रूट x माइनस 1/√x की वैल्यू मालूम हो चुकी है। यदि हम इसका वर्ग कर दें तो ये रूट हट जाएगा, उसी प्रकार से बन चुका है। तो यहाँ से x प्लस 1/x बराबर, सबसे पहले इसका मान निकालेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे 25। तो यहाँ तक तो दोस्तों कोई भी अपन को दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात यहाँ है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना प्लस होगा, 2 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 27। अब देखिएगा, लेकिन हमें कहाँ पर जाना है, स्क्वायर की ओर जाना है। तो हम क्या कर देंगे, अब इसका फिर से ये दोस्तों वर्ग कर देंगे, या वर्ग समझ सकते हैं, या दोस्तों उसी प्रकार से फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे 27 का, यानी कि यहाँ से हो जाएगा क्या, देखिएगा x² प्लस 1/x²। तो 27 का क्या कर देंगे दोस्तों, हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, कितना 2 घटा करके लिखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 727। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा दूं मैं दोस्त, थोड़ा सा अगला टाइप का क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो उसको एक बार देख लेंगे अपन। इस प्रकार से आपको दिया गया, यदि x प्लस 1/x+7 बराबर 0 हो, तो आपसे पूछा गया x माइनस 1/x+7 की वैल्यू पूछी गई थी। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको करा चुका हूँ बहुत पहले, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
देखिएगा कैसे सॉल्व करना है, एक बार देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है x प्लस 1/x प्लस 7 बराबर 0 दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, कुछ प्लस नहीं है और यहाँ पर भी प्लस नहीं है। तो मैंने बताया था पहले तो इसको सेम बनाना होगा, क्योंकि x प्लस 7 है तो यहाँ भी x प्लस क्या होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों हम इसको ही सेम बना सकते हैं, इसको नहीं बदल सकते। तो अंश को करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 7 प्लस 1/x प्लस 7, क्योंकि इसमें 7 ऐड किया है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है। सिर्फ दोस्तों यहाँ पे माइनस का फ़र्क है और यहाँ पर प्लस है। तो अभी मैंने बताया यदि ये उसी प्रकार का हो गया है, x प्लस 1/x के रूप का हो गया, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए x माइनस 1/x की। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x प्लस 7 माइनस 1/x प्लस 7, तो अंडर रूट लगाएंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना माइनस होगा, तो 4 माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 45 कितना बचेगा, 45 बचेगा रूट के अंदर। लेकिन ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस 7 है और यहाँ पर प्लस 7 नहीं है, तो इसको हमें हटाना होगा। यानी कि x माइनस 1/x प्लस 7 की वैल्यू चाहिए हमें। इसके बाद ये मान किसके बराबर है, तो अंडर रूट 45 के बराबर है, और ये प्लस का 7 उस साइड ही आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। और यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो x माइनस 1/x प्लस 7, देखिएगा ये 9 बाहर निकलेगा तो यानी कि 3 बाहर निकल आएगा। फिर इसके बाद रूट 5 कितना बचेगा, और यहाँ पे माइनस का रूट 7, तो इसका आंसर कितना होगा, 3/√5 माइनस 7। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज हम दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे, और इसके बाद जब हमारी अब भी अगली क्लास होगी तो उसमें और भी अच्छे टाइप के क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों थोड़ी सी अपन टाइप की भी चेंज करेंगे। मैंने बताया ये चैप्टर बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, तो आप इसको धैर्यपूर्वक सुनते रहिए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।